बुलेटिन में सबसे पहले बात करते हैं आज हुए चक्का जाम की। दरअसल दिल्ली में 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा की जांच पड़ताल चल रही है। इसी सिलसिले में देश भर में किसानों के चक्का जाम के बीच दिल्ली पुलिस ने शनिवार को उत्तर प्रदेश, पंजाब और हरियाणा में कई स्थानों पर छापेमारी की। दिल्ली पुलिस की यह छापेमारी ऐसे समय में हुई है जब 26 जनवरी के दिन लाल किले पर हुई हिंसा का एक और वीडियो सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि लाल किले पर पहुंचे प्रदर्शनकारी गेट तोड़ने की बात कर रहे हैं। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि उपद्रवी मारते पीटने की बात कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इस मामले की पड़ताल कर रही है। वहीं आपको बता दें, क्राइम ब्रांच को नेशनल फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के जरिए कुछ तस्वीरें मिली। इन तस्वीरों से पता चलता है कि किस तरह नकाबपोश लोगों ने हमला किया था। तस्वीरों में नकाबपोश हमलावर पुलिस पर हमला करने की तैयारी में करते दिखाई दे रहे हैं, जो तस्वीर में सामने आई है, जिसमें कई नकाबपोश उपद्रवियों ने हिंसा के वक्त पुलिस कर्मियों पर हमला करते हुए दिखे। फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच इन सब की तलाश में जुटी हुई है। दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी के नाकों पर करीब 40,000 सुरक्षा बल तैनात किए हैं। इसमें अपने क्षेत्रों में निगरानी रखने वाले स्थानीय पुलिस बल भी शामिल है। दिल्ली में कम से कम 12 मेट्रो स्टेशन को अलर्ट पे रखा गया है। किसानों के चक्का जाम के आह्वान के बीच कानून व्यवस्था की स्थिति को बनाए रखने में दिल्ली पुलिस की सहायता के लिए दिल्ली बॉर्डर सहित दिल्ली एनसीआर के विभिन्न हिस्सों में अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है। वही बात करते हैं, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर कांग्रेस की मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बजट पेश होने के बाद पेट्रोल डीजल के दामों में आए उछाल से आम आदमी के जेब पर बोझ पड़ा है। इसे लेकर राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने एक खबर शेयर करते हुए ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने बजट बिगाड़ दिया है, देश और घर दोनों का। राहुल गांधी बजट को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर हैं। उन्होंने कहा था कि मोदी के मित्र केंद्रीय बजट में किसान को पेट्रोल डीजल से ज्यादा दाम देने होंगे और कई आर्थिक मदद भी मिलेगी। वही 3 कृषि विरोध कानून के कुचले जाने के बाद देश के अन्नदाता पर एक और वार हुआ है। सिलसिलेवार ट्वीट में पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि मोदी के मित्र केंद्रीय बजट का मतलब है विषम परिस्थितियों में चीन से जूझ रहे जवानों को सहायता नहीं दी, देश की रक्षा करने वालों के साथ विश्वासघात। असल में इस साल केंद्र सरकार ने रक्षा बजट को करीब 1.4% तक ही बढ़ाया है, जबकि वित्त मंत्री ने अपने भाषण में रक्षा मंत्री का जिक्र भी नहीं किया। यही वजह है कि विपक्ष को सरकार को आड़े हाथे लेने की आदत में से मिल गई है। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के दोस्तों के लिए बनाए गए बजट में जवानों को धोखा दिया गया है। सीमा पर जवान चीन की आक्रामकता का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई भी समर्थन नहीं मिल रहा है। भारत के रक्षकों के साथ धोखा किया गया है। साथ ही बात करेंगे महाराष्ट्र में शरद पवार को लेकर बड़े झटके की। आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष पद से नाना पोटले के इस्तीफे के बाद महाराष्ट्र सरकार में तर्क वितर्क का दौर जारी है। इसी बीच कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश इकाई को यह निर्देश दिया है कि किसी भी स्थिति में विधानसभा अध्यक्ष पद पर कोई समझौता न करें। बता दें, पोटेल के विधानसभा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने गुरुवार को दिल्ली में कहा था कि अब ये भी खुला हुआ है, इसलिए इस पर भी चर्चा होगी। पवार के इस बयान के बाद कांग्रेस नेतृत्व सतर्क हो गई है। कांग्रेस नेतृत्व ने इस संदर्भ में महाविकास आधारित सरकार पर शामिल अपने दोनों सहयोगी दलों को यह संदेश दिया, जिस पर पार्टी को जो भी 2 सीट खाली होगी वो उसी पार्टी के द्वारा भरी जाएगी। कांग्रेस ने कहा कि वो इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं करेगी। ये चर्चा भी जोरों पर थी कि कांग्रेस को एनसीपी अपने कोटे का एक मंत्री पद देकर विधानसभा अध्यक्ष पद का हासिल करना चाहती है। वहीं दूसरी ओर ये भी चर्चा उठी कि कांग्रेस शिवसेना से महाविकास आधारित सरकार में उप मुख्यमंत्री पद पाकर विधानसभा अध्यक्ष पद शिवसेना को देने की तैयारी में है। लेकिन कांग्रेस हाईकमान के निर्देश ये साफ हो गया कि कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष पद पर अपना दावा नहीं छोड़ने वाली। वही बात राजस्थान में बजट सत्र से पहले हो रही तैयारियों की। आपको बता दें, राजस्थान विधानसभा का बजट सत्र 10 फरवरी से शुरू होगा। इस बार सत्र को लेकर विशेष एहतियात बरती जा रही है, इसलिए सदन में जाने वाले सदस्यों का पहले से रजिस्ट्रेशन होगा। उन्हें 8 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराना होगा। सदन में बैठक के दौरान गलियारों की सुरक्षा की दृष्टि से सदन के समीप बने सभी प्रेस प्रवेश द्वार पर फ्लैप बैरियर भी लगाए जाएंगे। आपको बता दें, हाई सिक्योरिटी फ्लैप बैरियर के जरिए विधायकों और विधानसभा के चुनिंदा कर्मचारियों को अंदर जाने के लिए उनके चेहरे की पहचान यानी कि फेस रीडर होगी और हाथ वेव करने पर ही फ्लैप बैरियर खोले जाएंगे। वही बता दें कि इसके साथ ही सदन के अंदर कोरोना की गाइडलाइन को भी पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। इसके लिए लगभग 30 विधायकों को कुर्सियों के बजाय सोफे पर बैठाया जाएगा। वही बताया गया है कि 10 फरवरी से शुरू होने जा रहे विधानसभा सत्र के विधायकों को विधानसभा के मुख्य भवन से सदन के अंदर तक जाने तक सुरक्षा के इंतजामों में रूबरू होना पड़ेगा। अभी तक विधानसभा के चारों दरवाजों पर पहले से फ्लैप बैरियर के जरिए अंदर प्रवेश किया जाता है, जो कि विधानसभा सदस्य और विधानसभा के कर्मचारियों अधिकारियों के साथ में अधिकृत
है। बता दें, इस बार का सुरक्षा की दृष्टि से विधानसभा सचिवालय ने सदन के अंदर जाने वाले सभी चारों दरवाजों में भी फ्लैप बैरियर लगवाए हैं। ये फ्लैप बैरियर इतने हाईटेक हैं कि रजिस्टर्ड लोग ही इनको पार कर सकेंगे। और बुलेटिन की आखिर में बात करेंगे हरसिमरत कौर के बादल की बयान की। बता दें, शिरमोड़ अली अकाली दल यानी कि सैट सांसद हरसिमरत कौर ने जेल में बंद पंजाब के किसानों को लेकर मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री ये जिम्मेदारी है कि वो दिल्ली आए और पंजाब के निर्दोष युवाओं को दर्ज मामलों को वापस कराएं। पंजाब के युवाओं को बिना FIR दर्ज किए जिलों में रखा गया है, इसलिए पंजाब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उन युवाओं की मदद करे। पंजाब सरकार अब तक क्या कर रही थी, वही केंद्र सरकार पर हमला करते हुए सैट सांसद ने कहा कि भारत सरकार ये समझने की भूल कर रही है कि ये आंदोलन केवल पंजाब का है। आज पूरा देश इस कानून का विरोध कर रहा है। सभी राज्यों के किसान धरना स्थल पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके बावजूद भी अगर सरकार आंखें बंद कर ये दावा करना चाहती है कि किसी कानून का विरोध केवल पंजाब ही कर रहा है, तो कोई कुछ नहीं कह सकता। बता दें, किसान आंदोलन के मुद्दे पर सत्ता और विपक्ष संसद में आमने सामने हैं। इसी बीच अकाली दल के नेता और सांसद हरसिमरत कौर बादल ने गुरुवार को बड़ा बयान दिया। हरसिमरत कौर बादल ने लोकसभा अध्यक्ष से कहा कि पहले तो हमें संसद में किसान आंदोलन पर बोलने नहीं दिया जाता था, अब हमें दिल्ली बॉर्डर पर किसानों से मिलने नहीं दिया जा रहा है। बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया गया है। यह हमारा अधिकारों पर एक क्रूर हमला है। ब्यूरो रिपोर्ट SPN 9 न्यूज।